वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्र? मैं अनुभव झा आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इस प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप सभी मित्र खूब स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होगा, सब बढ़िया चल रहा होगा जीवन में। दोस्तों, हम लोग जो छत्तीसगढ़ पीसीएस है इसके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या करते हुए चल रहे हैं, जो आगे एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है और नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, तो यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे ना। और 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन कवर करना है, तो यह भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा व्याख्या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मतलब यह उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जब आपको दोहराने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे यह क्लासेस आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित हो पाएंगी। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे और इसी तरीके से इस वीडियो का आप इस्तेमाल भी करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। उसके बारे में यह विकल्प दिया गया है, जैसे है कि धमतरी जिले के गंढर बंगाल जो गांव है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ बेलगूर मंडावी मुडिया जनजाति के हैं, क्या ये वहीं पे पाए जाते हैं? या बेलगूर मंडावी आदिवासी जीवन के राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। फिर रायपुर निवासी श्री नर्मदा सोनसाई पारंपरिक आदिवासी चित्रकला में विशेषज्ञता रखने वाले एक कुशल कलाकार हैं। अब यहाँ पे इन प्रश्नों में आपको क्या है, छत्तीसगढ़ विशेष जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लोक कला संस्कृत के या अन्य जो सेक्टर हैं, तो उनके कई सारी चीजें भी क्लियर होती चलेंगी। तो इसका अगर सही विकल्प देखा जाए तो वह बी और सी सही है। क्या है? बी और सी सही है। सही कौन नहीं है? तो जो धमतरी जिला है यह धमतरी जिला नहीं होगा, बल्कि कौन सा जिला होगा? नारायणपुर। कौन सा जिला होगा? नारायणपुर जिला होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नारायणपुर जिले के गंढ बंगाल के निवासी बेलगूर मंडावी मुड़िया जनजाति के थे। तो जो यह किस जनजाति के थे? तो आपको बताना है मुड़िया जनजाति के थे। है कहाँ पे? तो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इनके खास बात है वह क्या है? राष्ट्रीय स्तर के यह चित्रकार रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर यह जो है श्री नर्मदा सोनसाई पारंपरिक आदिवासी चित्रकला में विशेषज्ञता रखने वाले एक कुशल कलाकार हैं, तो यह भी आपका इसी बहाने क्या हो गया? क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही श्रृंखला को हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे एक एक प्रश्न को। फिर बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन का ही चुनाव करना है। अब यहाँ पे भी आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लोगों को करते हुए चलना है, सही उत्तर क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कांकेर जिले के ग्राम बनसागर के निवासी बनमाली राम नेताराम राज्य के प्रमुख चित्रकारों में एक हैं। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है। बीजापुर में जन्म देवेंद्र सिंह ठाकुर राज्य के प्रतिष्ठित चित्रकार हैं। बिल्कुल यह जन्म देवेंद्र सिंह ठाकुर राज्य के प्रतिष्ठित चित्रकार हैं और बीजापुर से ही हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, सही है। तीसरा विकल्प है देवेंद्र सिंह ठाकुर जो है दृश्य चित्रण बनाने में क्या है? अत्यंत प्रवीण हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो इसका मतलब यह भी विकल्प सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो ऐसा विकल्प कौन सा है? आपका सी मिल रहा है, जिसमें तीनों क्या हैं? सही उत्तर हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे भी आपको क्या है? करेक्ट विकल्प का चुनाव करना है। तो करेक्ट विकल्प क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे है कि जनगढ़ सिंह श्याम गोंडी चित्रकारी के पहले कलाकार हैं, ठीक है। तो एकदम सही बात है। जनगढ़ सिंह श्याम वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑफ गोंड पेंटिंग के हैं, यह एकदम सही है। द मेन थीम ऑफ जनगढ़ सिंह श्याम फोल्क आर्ट वाज रूरल लाइफ, यह भी कथन सही है एकदम। इन जनगढ़ सिंह श्याम पेंटिंग द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल कम अलाइव विथ ऑल इट्स डाइवर्सिटी प्रेजेंटेड एज ए कंप्लीट एंड वाइब्रेंट होल, तो बिल्कुल यह भी सही है।
श्रीनिवास विश्वकर्मा का जन्म जो है कहाँ पे हुआ है, बस्तर में हुआ है, और दृश्य चित्रण में उनका पसंदीदा विषय रहा है, मतलब उसमें पारंगत रहे हैं, प्रवीण रहे हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो क्या चारों विकल्प सही हैं? तो कहोगे हाँ, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वह चारों सही हैं, उपरोक्त सभी इसका सही है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न में, इसका चुनाव करिए क्या होगा। तो अगले प्रश्न का उत्तर आप करें जितने भी मित्र हैं। तो यहाँ पे जैसे है करेक्ट विकल्प का यहाँ पे भी चुनाव करना है। तो जैसे है बंसीलाल विश्वकर्मा न केवल बस्तर के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बल्कि मूर्तिकला, काष्ठकला, बेल धातु कला और पाषाण प्रतिमा के क्षेत्र में अद्वितीय रचनाकार हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दूसरा प्रश्न है बंसीलाल विश्वकर्मा ने बस्तर में आकृति नामक कला संस्था की स्थापना की थी, तो यह भी सही है। और तीसरा है बंसीलाल विश्वकर्मा के माध्यम से कारीगरों की नई पीढ़ी पारंपरिक कला को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे अब आपको जो पर्सनालिटीज से प्रश्न आते हैं तो वह भी आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो बंसीलाल विश्वकर्मा है तो आप देख रहे हैं कि कला के क्षेत्र में यह काफी पारंगत व्यक्ति हैं। ना केवल वह मूर्ति कला में पारंगत हैं, काष्ठ कला में पारंगत हैं, धातु कला में पारंगत हैं, पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा आकृति नामक एक संस्था की स्थापना भी किए हैं, जिसके माध्यम से नई पीढ़ियों को वह इस प्रकार की बहुमुखी कलाओं को सिखा भी रहे हैं। तो जो इसका सही विकल्प है वह तीनों सही होगा, ए बी सी, और तीनों सही है। ठीक है, फिर आते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपको करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो जगदलपुर के निवासी कौन है? सुरेंद्र विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा जी हैं, बिल्कुल हैं। और कैसे चित्रकार हैं? टैलेंटेड पेंटर हैं। किस क्षेत्र के? तो स्कल्पचर का निर्माण करते हैं। बिसाइड्स पेंटिंग, सुरेश विश्वकर्मा इज आल्सो अ स्किल्ड आर्टिस्ट इन वुड कार्विंग एंड स्कल्पचर के आर्टिस्ट हैं। तो यह आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो खेमदास वैष्णव हु वाज बोर्न इन द दंतेवाड़ा हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन bringing the identity of बस्तर ट्रेडिशनल पेंटिंग टू अ वाइडर नेशनल ऑडियंस। तो वहां पे भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ए, बी और सी तीनों विकल्प इसका भी क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर इस पर्सनालिटी के बारे में इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो सुरेश विश्वकर्मा की भूमिका कहाँ है, किस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इन्होंने कला को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचाया, उसके बारे में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो बहुत आराम से आप प्रश्नों को कर ले जाओगे। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो वहां पाओगे कि जो छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह काफी घुस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मतलब आपकी उस लेवल की तैयारी होना जरूरी है, उतना आपको डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी करेक्ट विकल्प आपको चुनना है, जो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे प्रथम छत्तीसगढ़ी जो फिल्म रही है कही देबे संदेश है। दूसरा है प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश जो है 1965 में रिलीज की गई थी। तीसरा है प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश को शांतनु ओझा ने लिखा, निर्देशित किया और निर्मित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो याद रखना, इसका जो सही उत्तर है प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है कही देबे संदेश एकदम सही उत्तर है। और 1965 में क्या यह रिलीज हुई थी? तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या है? तो वह है कि ए विकल्प सही है और सी विकल्प सही है। ए और बी इसका सही उत्तर होगा, सी सही उत्तर होगा। ठीक है, जो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है कही देवे संदेश को शांतनु ओझा ने लिखा था, क्या इन्होंने लिखा था? अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसको मनु नायक ने लिखा था। किसने लिखा था? तो याद रखना मनु नायक कौन लिखे हैं? तो मनु नायक का नाम आपको याद रखना है, उनके द्वारा इसको क्या किया गया है? लिखा गया है, निर्देशित किया गया है और निर्मित किया गया है। बाकी ए भी सही है, बी भी सही है, सी गलत है। तो इस तरीके से जो सही उत्तर है वह सी हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करें। यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। सही उत्तर क्या होगा?
अगर इसकी बात करें तो प्रथम सर्वाधिक सफल और रंगीन, द फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल एंड कलरफुल छत्तीसगढ़ी फिल्म इज मोर छैया, क्या है, मोर छैया भुइयां, यह जो रही है कलरफुल फिल्म है, तो इसको भी आपको याद रखना है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है द छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां वाज रिलीज्ड ऑन दिवाली अक्टूबर 27, 2000, क्या सन 2000 में इसको रिलीज किया गया था। और फिर द राइटर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द छत्तीसगढ़ी फिल्म का जो यह है, क्या इसके मनु नायक रहे हैं, तो नहीं, इसके जो रहे हैं वह सतीश जैन जी रहे हैं। कौन रहे हैं, तो आप बताओगे सतीश जैन जी रहे हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। तो इसके डायरेक्टर निर्देशक की अगर बात किया जाए तो मनु नायक नहीं रहे हैं बल्कि सतीश जैन जी रहे हैं। तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ए और बी होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं, फिर करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे चुनाव करना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर करें क्या होगा। तो जैसे है रामाराम में प्रतिवर्ष फरवरी माह में भव्य मेला का आयोजन होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, यह सही है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ बस्तर दिस फेयर हैज बीन हेल्ड हियर फॉर 608 ईयर से हो रहा है, तो यह भी सही है। द सुकमा लैंडलॉर्ड फैमिली हैज बीन वर्शिप द डाइटीज एट राम सिंस इन प्रिंसली स्टेट इरा, तो जो यह रामाराम है प्रिंसली स्टेट, इसको आपको याद रखना, उस समय से यह इसकी पूजा करता आ रहा है सुकमा जमींदार परिवार, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो सही उत्तर है इसका ए बी और सी तीनों है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा। सिर पांव छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा है, सिर पांव इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल एंड गिफ्ट गिविंग ऑनर सिस्टम ऑफ द छत्तीसगढ़, तो यह एकदम सही है। सिर पांव इंक्लूड्स पगड़ी और हेड वियर यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही है। क्या सी भी सही है, सिर पांव में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधान पनही और छकलिया अंगा शामिल हैं, तो याद रखना है यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वह ए है, ए और बी दोनों सही है। अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है धोती और पिछौरी शामिल है, क्या शामिल है, धोती और पिछौरी पारंपरिक परिधान में शामिल है, इसको याद रखना है। यह नहीं शामिल है, क्या शामिल है, धोती और पिछौरी शामिल है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी क्या कोई चीज शामिल है जो यहाँ पारंपरिक ट्रेडिशन में पहना जाता है, तो आप सिर पांव के अंतर्गत पनही जूते जो है छकलिया अंगा कुर्ता को कहते हैं, जो पैरों से संबंधित कपड़े नहीं हैं उनको आपको ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। खिनवा आदिवासी लोगों द्वारा कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना कि कौन से जो पहनावा है कहाँ पर किए जाते हैं, तो उनको भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जैसे कहा जा रहा है खिनवा आदिवासी लोगों द्वारा कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। खिनवा एक आभूषण है जो सोने और चांदी से बना होता है। खिनवा महिलाओं के द्वारा उपयोग की जाने वाली सजावट की वस्तुओं में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है तीनों है, अर्थात इसको तीनों कथन क्या है, खिनवा से संबंधित सही है। और यह पहना कहा जाता है, कान में पहना जाता है, इसको जरूर आपको याद रखना है, ठीक है, इसको जरूर आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है कि सही विकल्प क्या होगा। गहिरा कुंवर के बारे में, गहिरा गुरु जो है बिलोंग द कंवर ट्राइब से हैं, एकदम सही बात है, कंवर ट्राइब से हैं। गहिरा गुरु आश्रम इज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर है गहिरा गुरुज नेम इज इम्मॉर्टल इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो क्या यह भी सही उत्तर है, तो आप देखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, ए और सी है। गहिरा गुरु कंवर जनजात के थे, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में समाज सेवा के क्षेत्र में यह इनका नाम अमर है, यह भी सही है। लेकिन यह कहाँ पे है, इनका आश्रम जो है वह कहाँ पे है, बिलासपुर में नहीं है बल्कि यह जसपुर में है। कहाँ पे है, जसपुर में है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो सही उत्तर है वह ए और सी है, इसको आपको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। श्रीमती सूरजबाई खांडे भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत कम उम्र में श्रीमती सूरजबाई खांडे भरथरी ढोला मारू आदि की कहानियां सीखी।
फिर है क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प सी है 2005-6 में श्रीमती सूरजबाई खांडे को देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि राजा भर्तृहरि की स्मृति में छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा गाया जाने वाला एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या है? ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी गलत है। इनको जो सूरजबाई खांडे देवी को अहिल्याबाई सम्मान मिला है वह कब मिला है? तो इसको आपको याद रखना है 2000 से 2001 के बीच इनको दिया गया था। कब दिया गया था? 2000 और 2001 के बीच में इनको मिला था, ना कि 5-6 में मिला था। बाकी इनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह कथन जो है एकदम सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर करें क्या होगा? तो गोचा महोत्सव के बारे में बात किया जाए तो गोचा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन द मंथ ऑफ आषाढ़। यह सही उत्तर है। गोचा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जगदलपुर बस्तर रीजन, एकदम सही है। गोचा फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड द चैरियट ऑफ, जो है यहाँ पे गुंडीचा फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग जैसे सुभद्रा जी का रथ खींचा जाता है भगवान कृष्ण के साथ, वैसे यहाँ जगदलपुर बस्तर एरिया में विशेष रूप से ऐसा किया जाता है। यह वहाँ की परंपरा रही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर वर्ष किया जाता है। हाँ, हर वर्ष किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखोगे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो सही विकल्प बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो टैटू गुदना पारंपरिक रूप से ओझा या गोंड जनजाति के साथ साथ कंजर और बंजारा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, एकदम सही बात है। बैगा जनजातियों टैटू बनवाने का सबसे ज्यादा शौकीन है और यह पीवीटीजी ग्रुप में भी शामिल है। जबकि जो कमार जनजाति है वह सबसे ज्यादा टैटू बनवाने के लिए जानी जाती है, तो यह भी सही है। लेकिन क्या रायपुर, बिलासपुर और कांकेर में सुनी जाने वाली छत्तीसगढ़ बोली की छत्तीसगढ़ी है, क्या यह सही है? तो यह आपको याद रखना है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सुनी जाने वाली, क्या दुर्ग में सुनी जाने वाली, कांकेर नहीं दुर्ग में सुनी जाने वाली छत्तीसगढ़ी बोली छत्तीसगढ़ी है, इसको आपको याद रखना है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें क्या होगा? तो अगर आप इसे देखेंगे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि प्राथमिक स्कूलों में स्थानीय बोलियों छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, भतरी, सरगुजिया, कोरवा, पंडो, कुडुक, कमारी आदि में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी 26 जनवरी 2020 से। कब से की जाएगी? 26 जनवरी 2020 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, सही विकल्प का चुनाव करें। छत्तीसगढ़ की खलताही बोली रायगढ़ जिले के कुछ भागों में बोली जाती है, ठीक है, तो यह सही है। बस्तरी या हल्बी बोली बस्तर में हल्बा जात के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? हल्बा जात के द्वारा बोला जाता है, यह भी सही है। और बस्तरी या हल्बी बोली मराठी भाषा से क्या प्रभावित है? तो याद रखना, हाँ, यह मराठी भाषा से प्रभावित है। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो मराठी भाषा से प्रभावित है छत्तीसगढ़ की? तो आप बताओगे वह हल्बी बोली है। कौन सी है? हल्बी बोली। कहाँ पे बोली जाती है? बस्तर में। किस जनजाति के द्वारा? हल्बा जाति के द्वारा बोली जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह भुलिया इज, अगर देखें भुलिया is an Indo-Aryan dialect which carries the same name as the Bhulia people of India। यह सही है। The Bhulia और Bhulia dialect in छत्तीसगढ़ is popular in the areas of सोनपुर and पटना both। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कलंगा एंड बुलिया, दोनों बोलियां जो हैं उड़िया लिपि में लिखी जाती हैं। डायलेक्ट आर रिटन इन उड़िया स्क्रिप्चर, तो यह सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। तो
तो अब यहाँ बुलिया के बारे में देखो क्या खास बात है, इंडो आर्यन है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसको लिखा किस भाषा में जाता है, यह आपको याद रखना है। जो इसकी लिपि है वह उड़िया लिपि है, इसको जरूर याद रखना है, यहाँ पे आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? अगर यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड जनजाति के लोग बैगानी बोली बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति के लोग, कौन से जनजाति के लोग? बैगा जनजाति जो है, इसको आपको याद रखना है। बैगा ट्राइब जो है वह कौन सी बोली बोलती है? तो वह बैगानी बोली बोलती है, इसको याद रखना, गोंड नहीं बैगा बोलती है। और बैगा जो है पीवीटीजी ग्रुप में शामिल है, इसको याद रखना है। द बैगानी डायलेक्ट इज स्पोकन इन कवर्धा, बालाघाट, बिलासपुर, संभलपुर, बिल्कुल। द कलंगा डायलेक्ट हैज बीन, अगर देखा जाए कलंगा बोली को, तो द कलंगा डायलेक्ट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय उड़िया एज दिस डायलेक्ट इज स्पोकन इन द पटना रीजन बोर्डिंग उड़ीसा, जो है वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है बी और सी होगा। क्या होगा? बी और सी इसका सही उत्तर है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है? तो यहाँ पे है बिझवारी डायलेक्ट। अगर हम बिंझवारी डायलेक्ट की बात करें, इज स्पोकन इन द बिंझवारी एरिया इन बिंझवारी, एकदम सही है। वीर नारायण सिंह वाज द लैंडलॉर्ड फ्रॉम सोनखान, जो है वहां के सोना खान के एक जमींदार थे, यह भी सही है। फिर बिंझवारी डायलेक्ट जो है इज प्रिवेलेंट इन सम पार्ट ऑफ रायपुर रायगढ़, यह भी सही है। बिंझवार ट्राइब जो है, अगर इसके बारे में बात करा जाए तो स्पीक्स इन डायलेक्ट ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली क्लोजली रिलेटेड टू गोंडी, तो जो गोंडी से काफी मिलती जुलती है उससे बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इसका विकल्प जो सही होगा वह क्या होगा? तो याद रखना, वह सभी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें आप सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें, क्या होगा इसका? तो यहाँ पे देखेंगे गोपाल मिश्रा के बारे में बात किया जाए, फ्रॉम रतनपुरा, इज नोन एज द वाल्मीकि ऑफ छत्तीसगढ़ इन द हिंदी पोइट्री ट्रेडिशन में। तो गोपाल मिश्रा को आपको जरूर याद रखना है और यह एकदम सही कथन है। हीरालाल काबोपाध्याय जो हैं, अगर देखा जाए तो हीरालाल वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ द छत्तीसगढ़ी ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन 1885, तो एकदम सही बात है। तो यह छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम लेखक थे। वहीं पे द फर्स्ट ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द वर्ल्ड रिनोन्ड ग्रामेरियन सर जॉर्ज ग्रियर्सन इन 1890 एंड पब्लिश्ड ज्वाइंटली इन बोथ छत्तीसगढ़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो यह भी सही है। तो एक तरीके से देखेंगे तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट। ठीक है, यह सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। देहरौरी के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो देहरौरी जो है इज ए ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्वीट डिश फ्रॉम छत्तीसगढ़ विच इज स्पेशली मेड इन होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक होली एंड दिवाली, एकदम सही है। देहरौली इज मेड फ्रॉम अ बेटर ऑफ fermented rice and yogurt which is deep fried and the soaked in sugar syrup से बनता है। तो यह भी चाशनी में भिगो के बनाते हैं, सही है। फिर देहौरी को जो है इज sometime also called राइस गुलाब जामुन एंड इट्स स्वीट स्लाइटली टेंजी एंड जूसी टेस्ट होता है, तो यह भी सही है। तो जो इसका सही विकल्प है वह क्या है? ए, बी और सी सही है। तो देहरौरी को याद रखना, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय मिठाई है, कैसे बनाई जाती है, कैसे यूज किया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करें। यहाँ पे भी आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 22 का उत्तर करें, क्या होगा? तो हंडिया एक पारंपरिक स्वदेशी चावल बियर है जो मध्य और पूर्वी भारत में कोरवा जनजाति और कई अन्य आदिवासी समुदायों द्वारा तैयार की जाती है, तो एकदम सही है इसके बारे में। अब देखेंगे
तो कोरवा लोग भारत के मुंडा जनजाति समूह से हैं, यह भी सही है। कोरवा लोग मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पे, तो उड़ीसा नहीं, झारखंड की सीमा में रहते हैं। कहाँ पे? झारखंड की सीमा में कोरवा लोग रहते हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ी कहावत बैरी बर ऊंच पीढ़ा का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं ना, तो हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका बताना है। तो देखेंगे, बैरी को ऊंचा आसन देना, इसका वो है कि छत्तीसगढ़ में कहावत है बैरी बर ऊंच पीढ़ा का, मतलब क्या है? बैरी को अगर आप ऊंचा आसन दे रहे हो तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। फिर जहां पे कंबल ओढ़ कर घी खाना है, कथरी ओढ़ के घी खाए, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथरी ओढ़ के घी खाए। कथरी ओढ़ के घी खाए, यह किसके बारे में है? तो यह कंबल ओढ़कर उसके बारे में है। एक लाठी से सबको हाँकना छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? एके लौठी में सबला हाँकना का, एके लौठी में, एके लौठी में सबला हाँकना, हाँकना, ऐसा कुछ है। एके लौठी में सबला जो है, सबला हाँकना जो है, एक लाठी में सबको हाँसना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अब है दूध भी गया दोहनी भी गई, मतलब क्या हुआ? दूधो गे दुहने गए, दोनों चीज चला गया, सब खत्म हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, छत्तीसगढ़ी कहावत में दूबर बर दू अषाढ़ का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? अगर इसको देखा जाए तो दूबर बर दूबर अषाढ़, दुर्बल के लिए दो अषाढ़, उसके बाद कहानी खत्म। तो दुर्बल के लिए क्या होता है? दो अषाढ़ होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। घानी के बैल समान पीसना, इसका मतलब क्या हुआ? घानी के बैल समान पीसना, घानी कस बैल पेराना, पेरना कहते हैं हम लोग ना, तो घानी के बैल ऐसन पेरप, पेराना, तो यह छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है। बंटवारे के बाद भाई भी पड़ोसी होता है, बहुत बड़ी बात है ये ना, दार्शनिक पक्ष है। बांटे भाई पड़ोसी, क्या? बांटे भाई पड़ोसी, इसको जब आप छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करते हो तो यह उसका होता है कि बंटवारे के बाद भाई पड़ोसी ही होता है ना। दीन मनुष्य को सपने में दाल भात दिखता है, सही बात है। खाली पेट को क्या चाहिए? तो रुरुहा सपनाए दार भात, क्या? रुरुहा, इसको कहा जाएगा रुरुहा, व्यक्ति जो है इसके बारे में कहा जा रहा है रुरुहा, ररुहा, ररुहा शब्द है, तो ररुहा जो है उसके लिए कहा जा रहा है सपनाए दार भात। फिर है जेकर खाए तेकरे गाय का हिंदी अनुवाद क्या होगा? जेकरे खाए तेकरे गाय, तो जेका खाएगा उसी का गाएगा व्यक्ति, तो जिसका खाना उसका गाना ना, जिसका खाना उसका गाना। कथनी और करनी में अंतर होना, गांधी जी में यह नहीं था। तो केहे आन करे आन, केहे आन करे आन, केहे आन करे आन, इसको आपको याद रखना है। कहने से करना भला, तो इसका क्या हो? कहिए ले करई बने, कहा जाता है ना कि तैयारी करो, बोलो मत, करके दिखाओ, फाइनल सिलेक्शन लेके दिखाओ, बताओ मत, तो वही कहा जा रहा है कहने से करने भला। माँ का परोसा और बादल का बरसा, महतारी पर से मघा के बरसे, तो महतारी के परसे, महतारी के परसे मघा के बरसे, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि जो माँ है वो अगर इतना भी देना होता है तो वो हमेशा इतना ही थाली में रखती है, ज्यादा ही देती है, उसके बारे में है। फिर है छत्तीसगढ़ पहेली जनउला, जनउला इसी को हम कहते हैं। फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे तम लमडेरा का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ये जो है यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनके अर्थ आपको बताना है। तो यह किसके बारे में बात किया जा रहा है? मुनगा के बारे में। किसके बारे में? मुनगा के बारे में होता है ना। फूल फले रिंगी चिंगी
फरफरे लमडेरा का हिंदी अनुवाद क्या है? तो जो मुनगा होता है उसके बारे में है। बीच तरिया में टेंगड़ी रूख, बीच तरिया में, बीच तरिया में है ना, इसे बीच तरिया में टेड़गी रूख, तो चिंगरी को कहा जाता है। बीच तरिया में, बीच तरिया में टेंगरी रूख, ऐसा कुछ है ना। बीच तरिया में टेंगरी रूख जो है, या टेड़गी रूख, टेड़गी है, टेड़गी ना, ऐसा कुछ, टेड़गी रूख, अब सही याद आ रहा है, टेड़गी, ये ट है, टेड़गी रूख, टेड़गी रूख, यह किसके बारे में है? तो यह जो है रूख, यह चिंगरी के बारे में है, इसको आपको ध्यान रखना है। महुआ के बारे में बहुत प्रसिद्ध है ना, और न मोर बिन फुकौर के चौरा, चौर, और न मोर बिन फकौर के चौर, वह किसके बारे में कहा जाता है? तो महुआ के बारे में कहा जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर है छितका कुरिया में बाघ गुर्रावे का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी पहेली है, इसका बताना है आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो छितका कुरिया में बाघ गुरावत मतलब जांता के बारे में, जांता जो हाथ से चलाया जाता है, पीसने के लिए होता है ना, तो जब चलता है तो गर्र गर्र की आवाज आती है ना, हाथ से घर में देखो कभी पीसते हैं ना, तो वह जांता, उसी के बारे में बोला जाता है। अब तो सब चक्की के माध्यम से काम होने लगा है, लेकिन यह जांता के बारे में बात कर रहा है। एक झन फकीर जेकर पेट में लकीर, एक झन फकीर हैं, एक जन फकीर हैं, उनके पेटन में लकीर है, तो यह किसके बारे में है? यह गेहूं के बारे में है। बीच में एक लकीर है, तो यह किसके बारे में है? गेहूं के बारे में है। तो कहा जा रहा है एक झन फकीर जेखर पेट में लकीर, इसको आपको याद रखना है। कांटे में कटाए नहीं, भोगे में भोगाए नहीं, कांटे में कटाए नहीं, भोगे में भोगाए नहीं, वह ऐसी क्या चीज है? तो कांटे में कटाए नहीं, छाया को चाहे जितना काटो कटती है? नहीं कटती है। अब भोगे में भोगाए नहीं, पानी पीने से प्यास तो बुझ जाती है, कि भूख तो लगी रहती है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको वो कहते हैं पर पचरी नीचे पचरी, बीच में मुंगरी छपरी, पर पचरी, पर पचरी बीचे पचरी, है ना, पर पचरी, पर पचरी नीचे पचरी, बीच में मुंगरी मछरी, तो जो बोल रहे हो जीभ से, यह उसके बारे में कहा जा रहा है। 28 है, सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रमुख रचनाएं हैं और इसमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, उसका उत्तर करना है। तो यहाँ पे है पंडित शिवदत्त शास्त्री, इनकी रचना का नाम क्या है? फिर लक्ष्मण कवि का भोसला वंश प्रशस्ति है, तो लक्ष्मण कवि का तो भोसला वंश प्रशस्ति सही है। प्रहलाद दुबे का छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, दयाशंकर शुक्ल का इतिहास समुच्चय। तो पंडित शिवदत्त शास्त्री जो हैं, इनकी रचना का नाम इतिहास समुच्चय है। क्या है? शिवदत्त शास्त्री की रचना का नाम इतिहास समुच्चय है, इसको आपको याद रखना है। और जो बात करें प्रहलाद दुबे का, तो इनकी जय चंद्रिका है। प्रहलाद दुबे की कौन सी रचना है? जय चंद्रिका है, इसको याद रखना है। और दयाशंकर शुक्ल की अगर हम बात करें, तो इनका है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, इसको आपको याद रखना है। तो जो सही उत्तर है वह बी है। क्वेश्चन नंबर 29, लेखक का नाम और प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ पे सही उत्तर का भी चुनाव करना है। सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर करना है, तो इसका सही उत्तर है त्रिभुवन पांडे, भगवान विष्णु की भारत यात्रा इन्होंने लिखा है। ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर बात करें, तो कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, स्वामा स्वप्न इनकी रचना है। क्या है? ठाकुर जगमोहन सिंह की स्वामा स्वप्न के नाम से इन्होंने कई रचनाएं लिखा है। पंडित केदारनाथ ठाकुर की अगर हम बात करें, तो इन्होंने बस्तर भूषण लिखा है। पंडित केदारनाथ ठाकुर ने क्या लिखा है? बस्तर भूषण लिखा है, इसको आपको याद रखना है। और माखन मिश्र ने छंद विलास लिखा है। क्या लिखा है? छंद विलास नामक पिंगल ग्रंथ लिखा है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेखक का नाम, प्रमुख रचनाएं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा?
तो हरिहर ठाकुर के नए स्वर लोहे का नगर है। क्या है? नए स्वर लोहे का नगर है, यह सही उत्तर है। और अब्दुल लतीफ घोंगी की तिकोने चेहरे है। क्या है? तिकोने चेहरे अब्दुल लतीफ घोंगी की रचना का नाम है तिकोने चेहरे। इसको आपको याद रखना है, तिकोने चेहरे, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुषोत्तम अनासक्त का पुराण है। क्या है? पुरुषोत्तम अनासक्त का भोंदू पुराण है। सतह से ऊपर है श्रीमती जी की पिचकारी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। एक इसमें से क्या है गलत विकल्प है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना राम वनवास छत्तीसगढ़ी कृति है, यह एकदम सही है। दूसरी रचना है श्यामलाल चतुर्वेदी की छत्तीसगढ़ परिदर्शन, यही नहीं है। तो श्यामलाल चतुर्वेदी की राम वनवास सही है, लेकिन जब हम परिदर्शन की बात करते हैं तो यह गलत उत्तर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है श्यामलाल चतुर्वेदी की पर्रा भराई लाई, यह भी सही है। और श्यामलाल चतुर्वेदी के भोलवा भोला राम बनिस कहानी, यह भी सही उत्तर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है, क्या होगा? 32 का चुनाव करना है। तो 32 में आएंगे तो लेखक का नाम और रचना। तो माधव राय सप्रे का क्या फूल तोड़ना मना है, तो यही गलत है। 32 का जो सही उत्तर है वह क्या है? गलत विकल्प ए, माधवराय सप्रे की जो रचना है वह रामचरित एकनाथ चरित या टोकरी भर मिट्टी, जो छत्तीसगढ़ी कहानी में या जब हम हिंदी की प्रथम कहानी देखते हैं तो एक टोकरी भर मिट्टी को उस कहानी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो माधवराव सप्रे की जो रचना है वह क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये दिया गया है ना, टोकरी भर मिट्टी इन्हीं की रचना है, एकनाथ चरित्र इनकी रचना है और माधवराव सप्रे की ही रचना रामचरित्र है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर आप देखेंगे कि फूल तोड़ना मना है, यह रचना किसकी है? तो गुलशेर अहमद खां सानी की। किसकी है? अगर हम इसकी बात करें तो गुलशेर अहमद खां सानी की रचना है। गुलशेर अहमद खां सानी इनकी रचना है, इसको आपको याद रखना है। गुलशेर अहमद खां सानी की रचना है। बाकी इनमें सब जगह एक शहर में सपने बिकते हैं, काला जल, इनकी ही रचनाएं हैं। क्या है? काला जल जो है इसकी ही रचनाएं हैं, आपको इनकी ही रचनाएं हैं, इसको भी आपको याद रखना है। फिर है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पे है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा आइडेंटिफाइज कबीर्स डिसिप्लिन धानी धर्मदास जो हैं यहाँ के, अगर देखा जाए धनी धर्मदास के बारे में, एज द फर्स्ट पोएट ऑफ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, तो एकदम सही उत्तर है। फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ी इज कॉल्ड द दुहिता, मतलब डॉटर ऑफ, कहा जाता है दुहिता पुत्री को ना, तो अर्ध मागधी एंड सहोदरा रियल सिस्टर ऑफ अवधि की हैं, यह इनका कहना है। और छत्तीसगढ़ और अवधि दोनों की उत्पत्ति जो है लगभग वह 1200 वर्ष पूर्व 9वीं 10वीं शताब्दी में अर्ध मागधी से हुआ था। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार। और इस तरीके से देखेंगे तो ए, बी और सी तीनों कथन इसके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको बताना है 34 का सही उत्तर क्या है। 34 का सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पे है कि पंडित सुंदरलाल ने दान लीला के माध्यम से छत्तीसगढ़ी बोली को भाषा को प्रतिष्ठा दी थी, सही उत्तर है। मुकुटधर पांडे को छत्तीसगढ़ का प्रथम छायावादी कवि माना जाता है। जो रहस्यवादी कवि होते हैं उनको हम छायावादी कवि कहते हैं। जैसे छायावादी कवियों में 4 लोगों का महत्वपूर्ण रूप से नाम लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और जो है उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है रहस्यवादी कवियों में ना। तो मुकुटधर पांडे को छत्तीसगढ़ का प्रथम छायावादी कवि माना जाता है, सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 9वीं शताब्दी ईस्वी में सोमवंशी सम्राट महाशिव बालार्जुन के दरबारी कवि ईशान को छत्तीसगढ़ का क्या प्रथम कवि माना जाता है?
तो याद रखना छत्तीसगढ़ में 7वीं शताब्दी में, कब, 9वीं नहीं, 7वीं शताब्दी में जो सोमवंशी सम्राट हैं, 7वीं शताब्दी में जो सोमवंशी सम्राट हैं महाशिव बालार्जुन, उनके दरबारी कवि ईशान को छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो इस विकल्प का चुनाव करें, सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या है। तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक हैज कंसीडर्ड द लेट बंशीधर पांडे एज द फर्स्ट छत्तीसगढ़ पोएट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ छत्तीसगढ़ी आइडेंटिटी, यह सही है। पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र गेव अ न्यू डायमेंशन ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंग्वेज थ्रू पब्लिकेशंस एंड स्टेजेस परफॉर्मेंसेज, यह एकदम सही उत्तर है। और क्या 1939 में अगर बात किया जाए तो 1939 नहीं, 1905 में, कब, 1905 में, याद रखना 1905 में प्रकाशित पंडित लोचन प्रसाद पांडे का नाटक कलिकाल अपनी तरह का पहला ऐतिहासिक कार्य माना जाता है। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे की रचना का नाम क्या है, कलिकाल है, इसको याद रखना है। तो जो सही उत्तर है वह ए और बी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। गोंड जनजाति न सिर्फ छत्तीसगढ़ ही बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, क्या यह कथन सही है, क्या यह कथन सही है। तो इसके बारे में आपको बताना है, बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के अलावा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। क्या इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में भी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के रहने के मुख्य क्षेत्र जो हैं कांकेर है, दंतेवाड़ा है, धमतरी है, बिलासपुर है, कोरबा है और सरगुजा है। तो बिल्कुल सरगुजा भी है। तो इस तरीके से जो सही उत्तर है इसका वह क्या होगा, ए बी सी तीनों सही उत्तर हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। यहाँ पे भी आपको 37 में भी सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे है द मड़ई या मड़ई फेयर एंड द मेघनाथ फेस्टिवल आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ गोंड कल्चर का है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स है गोंड कल्चर का। और अकॉर्डिंग टू कॉर्नेलियल डाल्टन की अगर हम माने, कॉलोनिल डाल्टन कि अगर हम माने तो इनके अनुसार जो है द वर्ल्ड खैरवार इज डिराइव्ड फ्रॉम द खैर ट्रीज से आया है। तो हाँ, यह भी सही है। लेकिन खैर के पेड़ से कत्था बनाने वाले हलबा जात के लोग खैरवार कहलाए, क्या यह सही है। तो नहीं, खैर के पेड़ से जो कत्था बनाने वाले गोंड जात के लोग हैं, कौन से जात के, गोंड जाति के लोग, वह खैरवार कहलाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। कौन, गोंड जात की उपजातियां खैरवार हैं जो कत्था बनाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए इसका ए उत्तर सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, खैरवार जनजात के लोग कर्मा नित्य कर्मा पूजा पर करते हैं, क्या यह सही है। क्वेश्चन नंबर 38, तो हाँ सही है। खैरवार जनजात के लोग दिवाली पर जदूरा लोक नृत्य करते हैं, यह भी सही है। खैरवार जनजात के लोग मकर संक्रांति पर डंडा लोक नृत्य करते हैं। तो यह होली पे डंडा लोक नृत्य करते हैं, कब करते हैं, होली पे करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, कब करते हैं डंडा नृत्य। तो आप बताओगे होली पे डंडा नृत्य करते हैं। तो फिर यह है कि खैरवार जनजात के लोग विवाह में भी विवाह नृत्य करते हैं, इनके लिए एक अलग विवाह नृत्य है। तो उसमें यह विवाह नृत्य करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 कि अबूझ मड़िया जनजाति का गांव मुख्यतः पहाड़ियों की तलहटी या घाटियों में बसा रहता है। अबूझ मड़िया लोग जो पूरी तरह से पेंदा कृषि पर निर्भर थे, उनके पास अस्थायी बस्तियां थी। फिर आपको बताना है पेंदा कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कृषि भूमि को कघई कहा जाता है। तो पेंदा कृषि के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली कृषि है उसको क्या कहा जाता है, कघई कहा जाता है, सॉरी कघई कहा जाता है। तो जो सही उत्तर है वह सी है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर करना है आप सभी मित्रों को, क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर करना है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है, अबूझ मड़िया जनजाति एक पैतृक और पितृसत्तात्मक जनजाति है जो मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ में अबूझ माड़ क्षेत्र में निवास करती है, एकदम सही है। हलबा जनजाति में बिथेर प्रथा प्रचलित है। तो अबूझ मड़िया जनजाति में, किसमें, अबूझ मड़िया जनजाति में यह प्रथा बिथेर प्रथा प्रचलित है, इसको याद रखना है।
और अबूझ मड़िया जनजाति में ही, मुरिया नहीं, अबूझ मड़िया जनजाति में ही उड़िया पत्ता और चूड़ी पहनाने की प्रथा भी प्रचलित है। तो यह तीनों जो हैं अबूझ मड़िया से संबंधित स्टेटमेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। तो जो सही उत्तर है वह डी है, इसको आपको याद रखना है। जो उड़ियत्ता जो प्रथा है, अगर यह देखेंगे, और जो विधवा परित्यक्ता पुनर्विवाह की प्रथाएं हैं वह उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। अगर बात क्वेश्चन नंबर 41 की करें तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या होगा कि इसमें गलत विकल्प, यह विकल्प गलत है, बल्कि इसमें पूछा सही विकल्प क्या होगा, और सही विकल्प देखेंगे तो ए बी सी तीनों क्या है इसके सही हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें, तो 42 का उत्तर अब आपको यहाँ पे बताना है कि 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे है कि गलत विकल्प का चुनाव करना है। लखन लाल गुप्त ने वर्ष 1970 में, कब, 1970 में सरग ले डेला आइस नाम से एक रचना लिखी थी। तो यह जो है गलत विकल्प है बिल्कुल। शिव शंकर शुक्ल ने वर्ष 1971 में डोकरी की कहानी नाम से एक रचना लिखी थी, यह भी गलत है। और सही क्या है, तो कपिलनाथ कश्यप ने वर्ष 1989 में डहर के कांटा नाम से एक रचना लिखा था। तो इस तरीके से इसका विकल्प जो सही होगा वह ए होगा। क्या सही विकल्प होगा, ए होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं 43 में, यहाँ पे भी गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो 43 में गलत विकल्प क्या है, शिव शंकर शुक्ल ने 1996 में दमाद बाबू दुलरू नाम से एक रचना लिखी थी, क्या यह सही है, तो गलत है। डॉक्टर बिहारी लाल साहू ने, अगर इसके बारे में बात करें तो डॉक्टर बिहारी लाल साहू ने 1997 में सूरज पोटरिस अंधियार नाम से एक रचना लिखी थी, यह सही है। और डॉक्टर जे.आर. सोनी ने 1998 में मितान नाम से एक रचना लिखी थी, यह भी सही है। और केयूर भाषण ने 2000 में कालू भगत नाम से एक रचना लिखी थी, तो यह भी सही है। तो जो सही विकल्प है इसमें वह ए होगा, यही गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 44 का सही विकल्प क्या होगा, तो गयाराम साहू हैड रिटन अ वर्क टाइटल्ड सुलाक्षणा नाम से इन्होंने 2001 में लिखा था एक रचना। फिर है एडिटर नंद किशोर तिवारी हैड रिटन अ वर्क टाइटल्ड छत्तीसगढ़ कहिन इन 2003 में इन्होंने लिखा कहिनी के नाम से, छत्तीसगढ़ कहिनी के नाम से। 2003 में इन्होंने यह रचना किया है। फिर उर्मिला शुक्ला हैड रिटन अ वर्क टाइटल्ड गोदना के फूल या गोदना के फूल के नाम से 2003 में रचना किया है। तो यह तीनों सही हैं। फिर आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 45 का उत्तर करना है, सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही विकल्प क्या होगा आंसर इसका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द प्ले टाइटल्ड छत्तीसगढ़ी रामचरित बाई उदय रामजीवाद पब्लिश्ड इन 1963, यह एकदम सही उत्तर है। डॉक्टर रामलाल कश्यप की बात अगर करें तो द प्ले टाइटल्ड श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध बाय डॉक्टर रामलाल कश्यप बाद पब्लिश्ड इन 1963, यह भी सही है। द प्ले टाइटल्ड रतनपुर बाय डॉक्टर रामलाल कश्यप वाज पब्लिश्ड इन 1998, यह भी सही है। तो इस तरीके से ए और बी और सी तीनों क्या हैं, कथन सही हैं। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर इसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ में जन्मोत्सव से संबंधित गीतों को सोहर गीत कहा जाता है, क्या यह सही है। सामान्यतः तो हर जगह सोहर गीत कहा जाता है ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको सोहर गीत ही कहा जाता है, तो यह सही विकल्प है। छत्तीसगढ़ में बिहाव जो है गीत मुख्य रूप से विवाह समारोह के दौरान, तो बिल्कुल यह भी सही है, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ में चुलमाटी आखिरी विवाह संस्कार गीत होता है, तो क्या यह सही है। तो यह आखिरी नहीं पहला होता है, क्या होता है, आखिरी नहीं पहला विवाह संस्कार गीत होता है। कौन सा, पहला विवाह संस्कार गीत होता है, क्योंकि विवाह में आखिरी रस्म चुलमाटी होती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वह ए और बी दोनों होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन का, तो इसका उत्तर करें, क्या होगा, 47 का उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर करें। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित मड़वा का अर्थ मंदिर होता है, तो नहीं, मड़वा का अर्थ मंडप होता है। सामान्यतः शादी विवाह के दौरान इसको क्या किया जाता है,
बनाया जाता है ना। तो मड़वा का अर्थ मंदिर नहीं क्या होता है, मंडप होता है, इसको याद रखना है। तो यह गलत है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित बिहाव का अर्थ विवाह होता है, हाँ यह सही है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित हरियर का अर्थ हरा होता है, हाँ यह भी सही है। अब ए और बी की जगह बी और सी सही उत्तर है। फिर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। छत्तीसगढ़ में प्रचलित भांवर का अर्थ गोल परिधि होता है, तो क्या यह सही है? अगर इसकी बात करें तो भांवर का अर्थ गोल परिधि ही होता है। फिर देखा जाए इन छत्तीसगढ़ द वर्ल्ड मुंदरी मीन्स अंगूठी, जो अंगुली में पहना जाता है, मुंदरी बोलते हैं ना, पाँव में जो पहनी जाती है, तो अंगूठी ही होती है, यह भी सही है। इन छत्तीसगढ़ द वर्ल्ड अचरा मीन्स पल्लू होता है, तो हाँ यह भी सही है। तो ए बी और सी तीनों विकल्प क्या हैं, सही हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में रीना नृत्य गीत दिवाली के दौरान उत्तर भारत में जनजातियों की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर क्या करें, इसका वह गीत कौन सा है? तो गोंड और बैगा के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? गोंड और बैगा के द्वारा महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक गीत है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ में बैना गीत तांत्रिक अनुष्ठानों मंत्रों के संदर्भ में गाया जाता है, क्या यह सही है? तो हाँ सही है। द बैना सॉन्ग इन छत्तीसगढ़ इज अ फोल्क सॉन्ग कंपोज्ड टू प्रेज एंड अपीज डिटीज के बारे में है, तो हाँ यह भी सही है। द लेंजा सॉन्ग इज, अगर देखा जाए तो प्रेडोमिनेंटली सॉन्ग इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट में गाया जाता है, तो हाँ वहीं पे गाया जाता है। तो ए बी और सी तीनों इसके सही उत्तर हैं। तो इस तरह से आज का यह सेशन, शानदार सेशन समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मित्र, यह उस समय के लिए है जब आपकी तैयारी बेहतर हो गई हो, या रैंडम आप रिवीजन अप करना चाहते हैं, या रैंडमली आप पढ़ना चाहते हैं कि किसी तरह से जो है चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर किया जाए, तो उन सब के लिए यह क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा व्याख्याएं इसीलिए नहीं की गई हैं, टू द पॉइंट बातें की गई हैं, टू द पॉइंट स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उसी के आधार पे आपको यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।